हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है प्रियम दुबे और मैं इस समय यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंटा बारबरा में पीएचडी कर रहा हूं। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कैसे ये बात जाने कि भाई अपनी प्रिपरेशन सही चल रही है। क्या हम लोग एज पे घूम रहे हैं कट ऑफ के, या हम बस सपने सुहाने लड़कपन के देख रहे हैं। क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। और अपने आप को बार बार रियलिटी चेक दिलाना बहुत जरूरी है, खासकर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम एग्जाम के बहुत करीब आ चुके हैं। क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि आप कर तो सब कुछ रहे हो, पर वो रियलिटी चेक कभी नहीं हिट हुआ, तो आपको आइडिया ही नहीं लगा कि आप कट ऑफ के आसपास घूम भी पा रहे हो, या बस लग रहा है कि तैयारी सही चल रही है, काम सारा हो रहा है, लेकिन गेम नहीं बना। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये समझना दोस्तों, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब बेसिक सब क्लियर कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, पीवाईक्यूज लगा रहे हैं, ये सारी बात इंपॉर्टेंट है, लेकिन कट ऑफ कहां जा रहा है, किस तरफ रहना है, इसका रियलिटी चेक होना बहुत जरूरी है। एक एग्जाम्पल से मैं अगर समझाऊं, 400 मीटर के रेस की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो सिर्फ 400 मीटर भाग लेना रेस आपको नहीं जितवा देगा, क्योंकि ये एक कॉम्पिटिशन है। इसमें आपको सिर्फ 400 मीटर भागना नहीं है, सबसे तेज भागना है, क्योंकि 1% का जेआरएफ होता है और 6% का नेट होता है। तो इतना जान लेना कि 400 मीटर भागना आता है, उससे काम नहीं बनेगा। आपको यह देखना पड़ेगा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड कितना है, और आपको उस वर्ल्ड रिकॉर्ड के आसपास घूमना है, तभी आपकी तैयारी बेहतर मानी जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, पिछले 5 साल का कट ऑफ चेक करिए। 5 साल के कट ऑफ में आप उस रेंज को देखिए कि कट ऑफ आपके सब्जेक्ट का जेआरएफ के लिए किसके आसपास घूम रहा है। उससे आप एक आइडिया लगाइए कि आपको कितना हिट करना है। हमेशा कोशिश करिए कि कट ऑफ से +10 की तरफ हिट करने की कोशिश करिए। बहुत पॉसिबिलिटी है कि इस साल का पेपर इजी आ जाए, या इस साल का पेपर बहुत टफ आ जाए, तो कट ऑफ इधर उधर हो सकता है, लेकिन उस रेंज में घूमना और हर बार पीवाईक्यूज लगाते हुए एनालिसिस करने में यह देखना कि आप उस रेंज में घूम रहे हैं, यह आपको बताएगा कि आपकी प्रिपरेशन सही हो रही है या नहीं हो रही। तो सबसे पहले तो आप पिछले 5 साल का कट ऑफ चेक करिए और ये देखिए कि आपको कितना स्कोर करना है। उससे आप अपने दिमाग में एक टारगेट सेट करिए कि आपको इतना लाना है। अब आता है स्ट्रेटेजी। एक बात समझिएगा, विराट कोहली जब 300 रन चेस करता है तो इकट्ठे 300 नहीं देखता है, वो छोटे छोटे टारगेट्स बनाता है कि पहले 10 ओवर में हम लोग इतना करने की कोशिश करते हैं, अगले 10 में इतना करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद उतना करने की कोशिश करते हैं। ऐसे करके आपको ब्रेक डाउन करना है कि पेपर 1 पेपर 2 में आप ये बनाइए कि कितना आप करेंगे तो आप उस रेंज के आसपास घूमेंगे। ये मैं एक जनरल बात बोल रहा हूं कि पेपर 2 में मिनिमम 60 to 65% तो मिनिमम आपको स्कोर करना है। 70% के आसपास स्कोर करना पेपर 2 में एक अच्छा स्कोर है। तो इतना तो आप मिनिमम टारगेट करिए कि आप अपने पेपर 2 में 130 के आसपास घूमिए, क्योंकि एवरेज अगर मैं बताऊं तो इस समय 200 के आसपास कट ऑफ ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट का घूम रहा है, बट इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट का अलग है, तो आपको ये स्ट्रैटेजी हर सब्जेक्ट वाइज बनाना पड़ेगा। आप पहले ये देखिए कि आपका कट ऑफ कितना जा रहा है। मान लीजिए आपका कट ऑफ 200 जा रहा है, उस 200 में आप ये टारगेट करिए कि पेपर 2 में आप कितना अच्छा स्कोर करके कितना ला सकते हैं। वो आपकी प्रिपरेशन, आपके सब्जेक्ट पे पकड़, कैसा आपका पेपर आता है, ये सारे फैक्टर डिसाइड करते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप 130 के आसपास स्कोर कर सकते हैं, तो आपको पता है कि आपको पेपर 1 में कितना लेके आना है। उस हिसाब से आप पेपर 1 की प्रिपरेशन करिए। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं आपको बताऊं, जिस हिसाब से कट ऑफ बढ़ रहा है, पेपर 1 के नंबर बहुत मैटर करते हैं बहुत सारे एग्जाम्स के लिए। जिन एग्जाम्स के लिए कट ऑफ 220 230 के आसपास जा रहा है, क्वालिफाइंग फैक्टर ही पेपर 1 है, क्योंकि पेपर 2 में एक जनरलाइज चीजें मैक्सिमम लोग करते हैं, बट पेपर 1 एक ऐसा चीज है, अगर आप 40+ लेके आ रहे हैं तो आप 80 नंबर बना ले जा रहे हैं, और जेआरएफ के लिए मिनिमम 40+ तो आपको टारगेट करना ही करना है। इस हिसाब से अगर आप ब्रेक डाउन करें तो आप ये समझ पाएंगे कि आप कहां पहुंच रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि पेपर 1 में आपको 40 क्वेश्चन चाहिए जेआरएफ के लिए, तो आपकी प्रिपरेशन 40 क्वेश्चन लायक है या नहीं, ये हर बार पीवाईक्यू लगाने के बाद देखिए कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, 40 से कितना कम है, और जितना कम है उसको एनालाइज करके उसको बेहतर करने की कोशिश करिए। मैंने एक वीडियो बनाया है कि पीवाईक्यू की एनालिसिस कैसे करते हैं, वो वीडियो जरूर देखिएगा, काफी यूजफुल होगा। उसमें आप ये समझ पाएंगे कि जिन टॉपिक्स पे आपका नंबर नहीं बन रहा है, उन टॉपिक्स को आपको स्ट्रांग बनाना है। क्योंकि अब ये टाइम आ चुका है कि जब आपको प्रैक्टिस में कट ऑफ के आसपास अपने रेंज को पहुंचाते हुए देखना है। या अगर आपने देखा कि आपके पेपर का कट ऑफ 200 के आसपास जा रहा है, और पेपर 2 में आप कैसे भी करके 120 के आसपास लेके आ जा रहे हैं, लेकिन पेपर 1 में आप 20-25 सवाल ही कर पा रहे हैं, यानी कि 50 नंबर बना पा रहे हैं मैक्स, तो आपको ये बात पता चल जाएगा कि आप कहां स्टैंड करते हैं। और ये जानना बहुत जरूरी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं, ताकि आप उस हिसाब से प्रिपरेशन बढ़ा सके। इस हिसाब से आप प्लान आउट करिए, और पेपर 1 पेपर 2 में एक डिस्ट्रीब्यूशन सेट करिए अपने लिए
कि कितना स्कोर करना पड़ेगा मुझे उस कट ऑफ रेंज के आसपास घूमने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये मैं बोलूंगा कि जिन सब्जेक्ट्स के लिए कट ऑफ 220 के ऊपर जा रहा है, सच में डिसाइडिंग फैक्टर आपका पेपर 1 ही है, ये बात समझिएगा। और पेपर 1 में जेआरएफ के लिए 220 के आसपास वालों का 40 प्लस क्वेश्चंस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि 80% के ऊपर क्वेश्चन लगाना पेपर 2 में एट टाइम्स बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे डिसाइडिंग फैक्टर पेपर 1 ही करता है। आप बहुत कोशिश करते हैं तो पेपर 2 में 150, 160 इसके आसपास घूम पाते हैं। इसके ऊपर जाना एट टाइम्स बहुत सारे पेपरों में बहुत मुश्किल हो जाता है, कितना भी पीवाईक्यू से दे दे। पेपर 2 की बात कर रहा हूं मैं, तो वहां पर पेपर 1 का स्कोर इतना मैटर करता है और आपको उस हिसाब से प्लान आउट करना पड़ेगा। और ये एक बात मैं बोलूंगा उन सब्जेक्ट्स के लिए जिनका कट ऑफ 230 के आसपास जा रहा है या 240 जा रहा है, आप अपना पेपर 2 भी चेक करो दोस्त, क्योंकि अगर 230 240 कट ऑफ जा रहा है तो आपका पेपर 2 भी बहुत पॉसिबिलिटी है कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से बन रहा है, क्योंकि इतना हाई कट ऑफ जाना एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आम बात नहीं है। तो ये चीज देखो कि क्या वो चीजें हैं जो आपके कट ऑफ को इतना हाई ले जा रही हैं। अगर 240 ले जा रही हैं तो पिछले 5 साल का एक बार पीवाईक्यू देख करके देखो, टाइम है ना। पीवाईक्यू लगाने में क्या होगा, लॉस थोड़ी होगा, हो सकता है कुछ आइडिया ही मिल जाए। तो एक बार चेक करना जरूर अपने पेपर 2 का पीवाईक्यू भी। पेपर 1 के लिए तो मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है कि एनटीए 80% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के आसपास खेलता ही खेलता है, और आपको 80% नंबर ही लाने हैं जेआरएफ लाने के लिए। तो यानी कि 50 में से 40 क्वेश्चन बनाने हैं, और 50 में से 40 क्वेश्चन जनरली एनटीए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के पैटर्न में एट टाइम्स क्वेश्चंस रिपीट करते हुए खेलता ही खेलता है। तो उसको अगर आप सॉल्व करके प्रैक्टिस करके अपने रेंज को पकड़ने की कोशिश करेंगे और 40 के आसपास स्कोर लाने की कोशिश करते हैं पेपर 1 के लिए, तो आप अपने पेपर 2 में फिर उस हिसाब से टारगेट करके जेआरएफ के स्कोर को एनालाइज करते हुए प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़िए। तो अगर मैं कंक्लूड करूं बातों को, तो सबसे पहले पिछले 5 साल का कट ऑफ देखिए और चेक करिए कि क्या रेंज बन रहा है, उसमें आप +10 का टारगेट सेट करिए। उसके बाद उस टारगेट को ब्रेक डाउन करिए पेपर 1 और पेपर 2 में, कि पेपर 1 में कितना लाना है, पेपर 2 में कितना लाना है। और अगले वीडियो में मैं इस पे भी बात करने वाला हूं कि पेपर 1 को और कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये बात समझिए, टारगेट आसान बनाता है चीजों को ब्रेक डाउन करना। आपको उस कट ऑफ को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा पहले पेपर 2 पेपर 1 में, फिर पेपर 2 को भी आप अपने हिसाब से ब्रेक डाउन करिए कि कहां कहां किस यूनिट से कैसे पढ़ करके आप स्कोर कर सकते हैं। और पेपर 1 में मैं अगले वीडियो में ब्रेक डाउन करके मेरी जो स्ट्रैटेजी है उसे बताने की कोशिश करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो जो है वो आपको मिल सके। और हाँ, इस प्रिपरेशन के दौरान आपको कहीं पर कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप मेरे डिस्कॉर्ड चैनल पे आ सकते हैं। मैं हर संडे एक मीटिंग करता हूं, फ्री है। वहां पेपर 2 के भी बहुत सारे ग्रुप बना रखे हैं मैंने, तो आप लोग एक दूसरे के साथ बात करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ्री पीवाईक्यू का लिंक भी डाल रखा है। हर संडे कोई भी डाउट होता है मैं मिलता हूं, तो बात करते हैं और प्रिपरेशन जोर शोर से लगाओ, पीवाईक्यूज लगाते रहो और एनालिसिस करने के बाद रियलिटी चेक देते रहो। ये बात समझो कि कितनी मेहनत करनी है और कहां लैग कर रहे हो, वरना यूजीसी नेट एक लूप है, दिसंबर जून, इसमें 14 15 बार लोग नाचते रहते हैं, 6 7 साल से नाच रहे हैं लोग। पीएचडी खत्म हो जाती है लेकिन इस लूप में घूमते रहते हैं, और इस लूप से निकलना है तो अपने टारगेट को समझो, ब्रेक डाउन करो, उस हिसाब से प्रिपरेशन करो और रियलिटी चेक करते रहो। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो दोस्त, और हाँ, फॉर्म भर लो भाई, डेट्स निकल रहे हैं। एनटीए एग्जाम कराए ना कराए, फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा ना, पैसे ले लेगा वो, पेपर भर लीक कर दे, इसका नहीं करेगा, टेंशन मत लो, वो नीट वालों में कर देता। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसके रिप्लाई करता हूं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करो दोस्तों। मिलते हैं डिस्कॉर्ड पे, वरना अगली वीडियो में।